इंदिरा साहनी केस में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता नॉर्मल कंडीशन, तो एक तरीके से एक लिमिट रखा दो। लेकिन तमिलनाडु इस वाली जजमेंट से खुश नहीं हुआ। तमिलनाडु बोला हमारे जो स्टेट में SC ST और OBC ये वाले लोग तो 90% हैं और ब्राह्मण जो जनरल में आते हैं वो 10% हैं। आपने इनके लिए रिजर्वेशन बस 50%, चलो इनके लिए 50% सीटें बच गई, तो आपने तो इनको बेनिफिट कर दिया। तमिलनाडु अड़ गया, बोले नहीं हमें तो पूरा चाहिए, नहीं दोगे तो जो हमसे होगा वो करेंगे। फिर उसके बाद एक लूप होल निकाला गया। हमारे देश में एक 9th शेड्यूल है। 9th शेड्यूल किसके टाइम आया? इंदिरा गांधी के टाइम। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे पास 8 शेड्यूल थे। देखो शुरुआती फेज में हमारे उसमें ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहले प्रीएम्बल स्टार्ट होता है, इसमें हमारे गोल हैं, उसके बाद बहुत सारे पार्ट हैं। ये शेड्यूल में कुछ वर्ड का मीनिंग है। ये ऐसे ही जैसे आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें वर्ड मीनिंग लिखे होते हैं, तो आप जब स्कूल में थे तो टीचर बोलते हैं ना पहले वर्ड मीनिंग पढ़ो फिर चैप्टर पढ़ाएंगे, ऐसे ये शेड्यूल वर्ड मीनिंग की तरह है। अब कई वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार आए, अब उनका मीनिंग हर बार बताना पड़ता था और बुक लंबी हो जाएगी, वैसे ही इतनी बड़ी हो गई थी, इसलिए कुछ नीचे शेड्यूल रख दिए गए कुछ वर्ड के मीनिंग, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो ऐसे ही सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ हमारा 1951 में, नेहरू जी जैसे ही आए पहला अमेंडमेंट उन्होंने किया और ये अमेंडमेंट था प्रॉपर्टी को लेके। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार आप लोगों का फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट तो नहीं हटाया। तो शुरुआत में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 8 शेड्यूल थे, अभी 12 हैं, 4 ऐड हुई हैं। उसमें से सबसे पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुई। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 9th शेड्यूल किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम आई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 9th शेड्यूल में एक ही बात है NJC या NJR। हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास पार्लियामेंट जो भी डिसीजन लेती है उसको रिव्यू करने का राइट है, लेकिन 9th शेड्यूल में मेंशन कर दिया जो इसमें मेंशन होगा उस पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, नॉन जुडिशियल रिव्यू। मतलब जो हमने 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी वाला इसी में इंक्लूड कर दिया, अब वो फंडामेंटल राइट हो या को। और फिर इसी वाले में ही ये तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन है वो भी इंक्लूड कर दिया। और तमिलनाडु बोला हम तो 60 से ज्यादा देंगे, तमिलनाडु बोला नहीं हम तो 50 से ज्यादा देंगे। तो तमिलनाडु में अभी भी रिजर्वेशन 60 से ज्यादा है, इसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया। फिर जो भी गवर्नमेंट को लगता था, इंदिरा गांधी ने भी बहुत सारे इसमें इंक्लूड करने स्टार्ट कर दिए। फिर सुप्रीम कोर्ट जाग गई, धीरे धीरे हम भी पावरफुल हो गए। तो धीरे धीरे हमारी सुप्रीम कोर्ट भी पावरफुल होने लगी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुनो अब एक बात, केशवानंद भारती केस हुआ, नाम सुना इनका, भारती केस। केशवानंद भारती एक मठ के मैन मुखिया थे, बेचारे लेके आए थे अपने मठ का डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट ने इनको पकड़ लिया, रुको पहले तुम बहुत सारी चीजें कहनी है तुम्हारे केस। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1973 से देखो भाई अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। मतलब ये ऐसे प्रोविजन है जिसे आप चेंज ही नहीं कर सकते, चाहे सरकार किसी की भी हो, मेजोरिटी की हो या माइनॉरिटी की, मैटर नहीं करता। और जितनी बार आप चेंज करोगे हम उतनी बार जुडिशियल रिव्यू करेंगे, मतलब कोई भी उस केस को लेके आ। तो जुडिशियल रिव्यू को एक तरीके से उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर में रख दिया, मूल ढांचे में संविधान। और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो प्रोविजन 1973 से पहले 9th शेड्यूल में इंक्लूड है उनको हम नहीं छोड़ेंगे, मतलब छेड़ेंगे नहीं। प्रॉब्लम ये हो जाती फिर सारे पुराने केस आ जाते, सुप्रीम कोर्ट पे वैसे ही मेंबर कम है, केस ज्यादा हो जाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1973 के बाद जो केस इसमें डाला जाएगा उस पर हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, उससे पहले जो डाला गया उसकी कोई सुनवाई नहीं। मतलब पिताजी का सम्मान भी रख लिया, आगे जो ज्यादा 30 मार्क का बनेगा उसको नहीं छोड़ा। ये सारी चीजें उसी फेज में चल रही थी।